हर हर महादेव। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आशा करता हूं आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, कुशल से होंगे और ज्योतिष का लाभ आप सभी को मिल रहा है। प्रस्तुत हुआ हूं मैं आज आप सभी के लिए एक ज्योतिषीय चर्चा, सबसे गूढ़ रहस्य और भय समझे जाने वाले भाव पर चर्चा करने जा रहा हूं। अष्टम भाव। और जब इस अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो यह योग सामान्य नहीं रहता। तो इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। आधा देखने से या थोड़ा देख लेने से मात्र से ज्ञान नहीं आएगा। जब तक आप पूरा नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप इसको समझ नहीं सकते। दूसरी बात, यदि आपके अष्टम भाव में बृहस्पति विराजमान है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर देखें और अपने कुंडली को देख करके आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है स्वयं से जान सकते हैं। ठीक है, तो चर्चा प्रारंभ करेंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति देवगुरु विराजमान हो तो क्या होगा। तो कई लोग पूछते हैं, क्या अष्टम भाव में बृहस्पति अशुभ होता है? क्या यह अकाल मृत्यु देता है? क्या यह दरिद्रता लाता है या फिर गुप्त ज्ञान और दिव्य शक्ति देता है? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे बृहस्पति के प्रभाव को। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अष्टम भाव को वास्तविक अर्थ में क्या कहते हैं, इसको जानें। सबसे पहले समझते हैं अष्टम भाव क्या होता है। तो अष्टम भाव आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, अचानक घटनाओं का भाव है, गुप्त धन का भाव है, ससुराल पक्ष का भाव है, सर्जरी, ऑपरेशन, रहस्य, तंत्र मंत्र, गहरा परिवर्तन। अष्टम भाव डराने वाला नहीं, यह जीवन का गहन परिवर्तन बिंदु है। इसको गौर से सुने और ध्यान से सुने। तो बृहस्पति ग्रह का स्वभाव को समझें तो बृहस्पति का अर्थ है ज्ञान, धर्म, सदाचार, विस्तार, संरक्षण, ईश्वर कृपा। और बृहस्पति जहाँ बैठता है वहाँ ज्ञान देता है, सुधार करता है और संभालता है। तो अष्टम भाव में बृहस्पति सामान्य दृष्टि, यानी कि जब बृहस्पति अष्टम भाव में आता है तो व्यक्ति का जीवन साधारण नहीं रहता। ऐसे जातक गहराई से सोचने वाला, रहस्यों में रुचि रखने वाला, आध्यात्म और अपने जीवन में अचानक उतार चढ़ाव देखने वाला होता है। अष्टम भाव में बृहस्पति के शुभ प्रभाव तो अब विस्तार से समझेंगे कि इसके शुभ फल क्या हैं। आयु रक्षा, यानी कि सबसे बड़ा शुभ फल क्या है। अष्टम भाव में बृहस्पति आयु की रक्षा करता है, गंभीर दुर्घटनाओं से बचाता है, ऑपरेशन में सफलता, लंबी उम्र, संकट के समय अदृश्य सहायता। यह देवगुरु की सबसे बड़ी कृपा है। तो ये समझिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करें तो ऐसे जातक को ज्योतिष, तंत्र मंत्र, योग, ध्यान, गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि होती है। कई महान ज्योतिषाचार्य, साधक, संत इस योग से बने हैं। ठीक है, तो अचानक धन लाभ की स्थिति अगर बात करें तो विरासत, यानी कहीं से अचानक से प्राप्त हो जाए, बीमा, शेयर मार्केट
रिसर्च गुप्त स्रोत से धन मिलता है। धन आता है अचानक और चुपचाप। तो जीवन में पुनर्जन्म जैसे परिवर्तन, अष्टम भाव परिवर्तन का स्वभाव है, भाव है। तो बृहस्पति यहाँ से हो तो व्यक्ति कई बार टूटता है, फिर और मजबूत बन करके उठता है। यानी अगर असफल हुआ है तो अगली बार उससे और मजबूत होकर के सफलता के साथ आगे जाएगा। हर संकट उसे बुद्धिमान बनाता है। संकट में गुरु कृपा मिलती है, यानी कि जब सब रास्ते बंद हो तब कोई व्यक्ति, कोई पुस्तक या कोई घटना रास्ता दिखा देती है। अष्टम भाव में बृहस्पति के अशुभ प्रभाव क्या हैं, इसको भी समझेंगे। अब समझते हैं कि जब बृहस्पति अशुभ हो तो क्या होगा। नीच का हो, अस्त हो, राहु केतु शनि से पीड़ित हो, अष्टमेश भी कमजोर हो तो क्या परिणाम होते हैं। तो जीवन में बार बार संकट, यानी कि अचानक बीमारी, दुर्घटना, धन हानि, मानसिक तनाव, जीवन स्थिर रहना, वैवाहिक कष्ट की अगर बात करें तो अष्टम भाव में ससुराल का भी भाव कहा गया है, यानी कि ससुराल से तनाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता, वैवाहिक जीवन में सुख की कमी। भय और आशंका की बात करें तो क्या स्थिति है। मृत्यु का भय, भविष्य की चिंता, नकारात्मक सोच, मानसिक दबाव। गुप्त शत्रु की अगर बात करें तो पीठ पीछे विरोध, धोखा, षड्यंत्र। पुरुष की कुंडली में क्या प्रभाव है, यानी कि पुरुष के लिए ससुराल पक्ष से लाभ या हानि, पत्नी के जीवन में उतार चढ़ाव, गुप्त ज्ञान की ओर झुकाव। यदि अशुभ है तो पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर, विवाह में तनाव। तो स्त्री की कुंडली में प्रभाव क्या है। स्त्री की कुंडली में पति के जीवन में संकट, पति का जीवन रहस्यमय, आध्यात्मिक पति यदि पीड़ित हो जाए तो भय, असुरक्षा, भावनात्मक अस्थिरता, मृत्यु योग का सत्य। इसको भी समझेंगे, स्पष्ट समझ लें। केवल अष्टम भाव में बृहस्पति होने से अकाल मृत्यु नहीं होती। ठीक है। मृत्यु योग के लिए लग्न, अष्टमेश, मारक भाव, दशा, अंतरदशा सबका खराब होना जरूरी है। ठीक है। बृहस्पति अक्सर मृत्यु को टालता है। अष्टम भाव में बृहस्पति के उपाय क्या हैं, अब इसको भी समझेंगे। तो अष्टम भाव में अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण यानी उपाय। तो गुरुवार का व्रत रखें, पीले वस्त्र पहने, पीला भोजन करें, केले का दान करें, नमक त्याग दें। उस दिन बृहस्पतिवार वाले दिन बृहस्पति के मंत्र का जप करें। तो मंत्र कौन सा है, कितनी बार करना है, 108 बार करना है। तो ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। दान क्या करना है, पीला दाल यानी चने की दाल का दान करना है, हल्दी का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, पुस्तकें दान करनी है, गुरु की सेवा करनी है, यानी शिक्षक की सेवा करें, साधु की सेवा करें और माता पिता की सेवा करें, सम्मान करें, लाभ मिलेगा। भय त्याग यानी ध्यान करें, मंत्र जप करें, सकारात्मक संगति करें। विशेष सावधानियां रखनी, क्या रखनी है, तंत्र मंत्र से तंत्र पंत्र में अति न करें, लालच से बचें, गुप्त बातों का दुरुपयोग ना करें। तो प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव में बृहस्पति डराने के लिए नहीं आता बल्कि अंधकार में दीपक बन करके आता है। यह योग व्यक्ति को तोड़ता नहीं, निखारता है। तो प्यारे साथियों, यह था अष्टम भाव में बृहस्पति का प्रभाव। अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति अष्टम भाव में है तो आप अपना कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस
लिख सकते हैं तो हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो कृपया जैसा हो बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव, सभी को राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो और आप खूब उन्नति करें। राधे राधे जी।